Hello, my dear students. We are having next question, question number 13, and this question is also from our section 3, that is non-negative integer type question. मतलब हमारा जो आंसर होगा वो non-negative integer होगा. Question में given है thin uniform rod of length L and a certain mass is kept on frictionless horizontal table with this table is frictionless. Okay. विथ मासलेस स्ट्रिंग है ना, यहाँ से जो स्ट्रिंग गिवन है वो मासलेस है. ओके. एल फिक्स्ड टू वन एंड टॉप व्यू एज शोन इन फिगर, जैसा हमको यहाँ पर व्यू दिख रहा है. द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज पाइवोटेड टू पॉइंट ओ, मतलब ये ओ से फिक्स्ड है. इफ हॉरिजॉन्टल इम्पल्स पी इज इम्पार्टेड, है ना, यहाँ पर हमने पी हॉरिजॉन्टल इम्पल्स दिया जैसे डायग्राम में दिख रहा है, इज इम्पार्टेड टू द रॉड एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू एल बाई एन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ रॉड, है ना. यहाँ से ये जो रॉड का मिड पॉइंट है इससे x डिस्टेंस पर जो कि l बाई एन है वहाँ पर हमने एक इम्पल्स दिया है. देन द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व together around point O with rod remaining aligned with the string, है ना. वो इसके साथ में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है. तो हमको n का वैल्यू बताना है. सिंपल सी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर हम इसके रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में के कारण जो इसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा वही एंगुलर मोमेंटम इस p ने इसको दिया होगा. तो हम यहाँ पर अगर रोटेशनल मोशन की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन में जब यहाँ पर इन दोनों का कोलिजन होगा, मतलब इस p मोमेंटम हम ट्रांसफ़र करेंगे इस रॉड को, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से मान लेते हैं मूव करने लगा, है ना. इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर मूव करने लगा v वेलोसिटी से. ठीक है, तो हम इस v वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब p इक्वल टू m इंटू वी सेंटर ऑफ मास होगा, इसको हम vc लिख सकते हैं. ओके, v सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ से और ये vc इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब ओमेगा इक्वल टू वी सी डिवाइडेड बाय आर होगा. और आर यहाँ से सेंटर से हम डिस्टेंस चेक करेंगे कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है. ओके, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ओ से कितना डिस्टेंस है, जो कि होगा एल प्लस एल बाई टू, मतलब कि 3l/2. तो यहाँ पर हमारे पास में आर की जो वैल्यू होगी वो होगी वी सी. वी सी का वैल्यू कितना है, वी सी का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं p बाई एम, क्योंकि यहाँ से हम वी सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. वी सी मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड इज इक्वल टू p बाई एम. तो p बाई एम डिवाइडेड बाई r का वैल्यू कितना हुआ 3l/2. तो हमारे पास ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड आया 2p डिवाइडेड बाई 3l. ओके, ये एंगुलर स्पीड आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. अब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो जो मोमेंटम यहाँ पर इस p ने दिया वही मोमेंटम इस रॉड को मिलेगा, मतलब कि p का मोमेंटम होगा p इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 3l/2 प्लस x, है ना. उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस x और ऐड हो गया, इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू पुट करें तो p इंटू 3l/2 प्लस l/n, है ना. यहाँ पर गिवन x का वैल्यू इज इक्वल टू आई का वैल्यू हम o के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. i का वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो i अबाउट o इज इक्वल टू आई सी एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस एम एच स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा आई एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एज इट इज, और एल का वैल्यू कितना है, सेंटर ऑफ यहाँ पर एल का वैल्यू है, उसका सेंटर का डिस्टेंस है l/3l/2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास में एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम
इंटू 9l² डिवाइडेड बाई 4, ओके, इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ओमेगा का वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आया p इन द ब्रैकेट 3l डिवाइडेड बाई 2 प्लस l बाई n इज इक्वल टू, है ना, ml²। इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिनोमीटर में 12 बन जाएगा और ऊपर हो जाएगा 27, 27 प्लस 1 28, मतलब ये हो जाएगा 28 ml² डिवाइडेड बाई 12। और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि है इक्वेशन 1 से 2p डिवाइडेड बाई 3l। तो m से m यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, कैपिटल M हम लिख लेंगे यहाँ पर, m से m यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, p से p भी कैंसिल कर सकते हैं, एक l से l² और ये l भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 3/2, 3/2 प्लस 1/n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28, ओके, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2/3, ओके। तो ये 6 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल होगा, है ना, और ये हो जाएगा हमारा अगर इसे हम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा और ये 14 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 1/n इक्वल टू हमको मिलेगा, ये ऊपर बचा 14 और नीचे बचा 9 माइनस 3/2, है ना, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से n का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 80, तो आंसर होगा 80, है ना। हमें यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव इंटीजर टाइप, नॉन नेगेटिव टाइप इंटीजर है तो हमेशा हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आंसर में आना चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो ये आंसर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये वाला सेक्शन बड़ा इजी था। नेक्स्ट सेक्शन पे हम सेक्शन 4 की तरफ अब जा रहे हैं।